हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल बहुजन बोलेगा में। आप जानते हैं मेरा वीडियो बहुत सारा आ चुका है। आप जानते हैं कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य जो होता है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और हमारे समाज में फैले हुए अंधविश्वास और पाखंड के अगेंस्ट हम वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो वैज्ञानिक सोच को माने प्रमोट करें, वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े। तो चलिए, आज का हमारा विषय है दान और पुण्य। आप अक्सर ये देखे होंगे कि दोनों सहचर शब्द है, दान पुण्य। दान पुण्य और नहीं लगता है दान, लेकिन हमने और लगा दिया है। आप सोचते हो कैसा क्यों? दान और पुण्य ये दोनों सहचर शब्द है। आना जाना, लोटा जोरी, उठना बैठना, इस टाइप का शब्द है दान पुण्य। लेकिन जहां तक मैं इसको रिसर्च किया तो मेरे ख्याल से दान और पुण्य दो चीज है। अब कैसे? दान देने वाले का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी दान जो देता है वो कई उद्देश्य से देता है। एक होता है कि चलिए भाई हमने कुछ दान दिया, हमको कुछ पुण्य मिलेगा, और यही बताया भी जाता है कि आप जितना दान कीजिएगा उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके दान और पुण्य में कोई ताल्लुकात नहीं है। अब देखिए, और मान लीजिए कि कोई बिना उद्देश्य के, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के यदि कोई कहीं पैसा देता है तो उसको हम कह सकते हैं ये दान होगा। तो दान देने वाले का नियत क्या है? हो सकता है थोड़ा बहुत उसकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कारण जो होता है कि वो दान देने वाला हो सकता है किसी अपने पाप का, किसी गलती का प्रायश्चित करना होता है कि चलिए, तो अगर किसी गलती का प्रायश्चित करता है तो फिर उसको दान कहना ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके मन में चल रहा है कि इतना पैसा का हम घोटाला किए हैं, इतना लूटपाट किए हैं, ऐसा ही गलती किए हैं, चलिए भाई उसका कुछ हिस्सा हम भगवान को, चाहे किसी मंदिर में, चाहे किसी धार्मिक स्थल पर कहीं भी जाकर उसको हम दान दे देते हैं। तो अगर ये नियत से अगर आप दान देते हैं कि चलिए यहाँ से हमने ये किया था, यह गलती किया था, और उसके एवज में हम कुछ पैसा चढ़ा देते हैं, तो ये कहीं से भी 1% भी दान नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि आप घूस दे रहे हैं, ये घूस है। तो मान लीजिए कि आप घूस देते हैं। किसको घूस देते हैं आप? कोई अफसर मान लीजिए कि ईमानदार है, उसको आप घूस देकर कोई काम कराना चाहते हैं, और जब अफसर को पता चल जाए कि आदमी हमको घूस देने की कोशिश कर रहा है तो आपका काम करेगा और बिगड़ जाएगा। तो वही बात होता है, अगर आप दान पैसा चढ़ाने जाते हैं कहीं तो क्या है, आपकी श्रद्धा हो सकती है, कोई आपका लालच भी हो सकता है। तो अगर लालच है अपने लिए या किसी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं तो वो दान नहीं, एक प्रकार के दूसरे शब्दों में वही बोले हैं कि वो घूस है। आप अपना काम कराने के, चाहे अपने गलती को प्रायश्चित के लिए कि चलो भाई हमने 100 रुपया का गलती किया है तो 10 रुपया उसमें से दे देते हैं, तो ये दान नहीं, एक प्रकार से आपका दिया हुआ ये घूस है। अच्छा, दूसरा शब्द, अगर कोई भी आप देखिएगा जहां भी जो धार्मिक स्थल पर लोग जाते हैं तो पैसा कितना चाहते हैं? मान लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया चाहते हैं, 50 पर चाहते हैं, 100 रुपया चाहते हैं। इसके बाद मन में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको 1 करोड़पति बना दीजिए। अब देखिए, आप 10 रुपया दिए और उम्मीद लगाए हैं करोड़पति बनने का, तो आप कोई काम कराने गए हैं वहां पर कि हम इतना पैसा दे देंगे तो ये वाला मेरा काम हो जाएगा। और रहा बात दान पुण्य की, जहां तक बात आती है तो दान जो पैसा आप दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उस पैसे का क्या होगा, इस पर तो सोचना जरूरी है। आपने शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि आपका दान दिया हुआ पैसा अगर कुपात्र के हाथ में, मतलब गलत आदमी के हाथ में चला जाता है तो उस पैसा का जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य के बदले में आपको पाप मिलना शुरू हो जाता है। ये शास्त्र की बात है। तो आप जिसको दे रहे हैं दान, जिसे मान लीजिए आप अक्सर जाते हैं भगवान के दरबार में, चाहे किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो आप क्या सोचकर चढ़ाते हैं कि भगवान को पैसा ही काम आएगा। भगवान को एक बात बता दे रहे, भगवान को पैसा, 1 पैसा की जरूरत नहीं है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, इतना तो अनुभव है कि भगवान जो होते हैं भाव के भूखा होते हैं। ओशो भी कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में जाओ तो या तो राजा की तरह जाओ या भिखारी की तरह जाओ। राजा की तरह जाने का मतलब क्या हुआ कि हम आपके दरबार में आए हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब भिखारी की तरह का मतलब हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं, हमसे आपसे सब कुछ चाहिए। तो कहने का मतलब आप जब भी जाइए कहीं तो आप श्रद्धा रखिए, आपकी श्रद्धा मायने रखता है, आपका दिया हुआ पैसा नहीं मायने रखता है। और वैसे भी मेरे ख्याल से मंदिर वगैरह में कहीं भी धर्म स्थल पर पैसा चढ़ाना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि पैसा देखने में बहुत अच्छा चीज है, बहुत जरूरत का चीज है, लेकिन पैसा जो है वो पैसा अशुद्ध होता है। आप तो नहा धोकर खूब फ्रेश होकर अपना प्रसादी और शादी बढ़िया से फूल और सब शुद्ध करके ले जाते हैं, लेकिन पैसा को तो आप धो नहीं सकते हैं, रुपया को तो आप धो नहीं सकते हैं। और वो रुपया जो है कितने हाथों से कहाँ कहाँ गलत सही जगह से गुजर कर आया है आपके हाथ में। मान ली कोई मांस बेचने वाला है, वो भी अपने हाथ से छुआ है, मान ली गलत गलत तरीका से बहुत सारा जगह से गुजर के आपके हाथ में आया है, वही पैसा आप वहां पर चढ़ाते हैं, तो वो तो कतई भी ठीक नहीं है और पैसा देना, और उसको साफ सुथरा पैसा को कर नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कभी भी दान पेटी में, चाहे कभी भी दान की नियत से जो आप पैसा करो, तो पैसा कम से कम मत दीजिए। दान देने का और भी दूसरा तरीका है, अगर कहीं आपके पैसा दिए हुए पैसा का आप दुरुपयोग होने लगा तो उल्टा हो जाएगा, आपको पुण्य का मिलेगा, आपको आप पाप के भागी बन जाते हैं। सपोज दैट, इसको आप समझाने के लिए मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए आप मेरे मित्र हैं, आपसे हमको एक भाई 1 घंटा के लिए मोटरसाइकिल हमको दे दीजिए। आप हमको अपना मोटरसाइकिल दे दिए ये सोचकर कि चलो भैया अच्छा आदमी है, इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम ठीक है, हम लेकर चले गए, और आपका मोटरसाइकिल हम थर्ड पर्सन को दे दिए। अब मान लीजिए कि उस मोटरसाइकिल से कोई क्राइम या कोई अपराध, मान लीजिए शराबे उसके मोटरसाइकिल में पकड़ा जाता है, तो वो तो भाग जाएगा मोटरसाइकिल छोड़कर, पकड़ाएगा को आप पकड़ाइएगा, हम भी बीच में से निकल जाएंगे, हम क्या करें, तो आपका मोटरसाइकिल आप समझिए। तो वही हाल होता है, आप जो पैसा दान देते हैं उस दान के पैसे का क्या उपयोग हो रहा है, कि सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, तो अब इसको तो आप जान नहीं सकेंगे। आप देने के बाद आप घर चले गए, हो सकता है उस पैसा का कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो उस पैसा का कभी भी आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए दान का ताल्लुकात पुण्य से नहीं है। अभी हाल ही में देखिए है, पूरे इंडिया का भर का बड़ा मुद्दा था राम मंदिर में चंदा चोरी। अब बताइए भगवान को कितना मैंने श्रद्धा से मैंने लोग 10 रुपया 500 200 जिसको जितना कैपेसिटी था वो लोग पैसा चढ़ाए। अब पैसा का क्या हुआ, बंदर बांट हो गया, सब लेकर चंपत हो गए, माल लेके बगल वाली सब पार हो गई। तो क्या उस बेचारे कितना श्रद्धा से सब लोग दिया, एक एक पैसा चलिए भाई हम लोग भगवान के दरबार में दे रहे हैं, और वो लोग उस पैसा का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं। एक और वीडियो आया था, किसी आश्रम का ही था, किसी मंदिर का, तो उसके जो सेवादार लोग हैं उनके डिक्की में कार के डिक्की में शराब का पेटी पकड़ाया। आप सोच रहे हैं कि हम पैसा भगवान को दे रहे हैं और उस पैसा से अयासी कर रहे हैं। इसलिए कभी भी भूल कर भी आप भगवान के किसी भी दरबार में जाइए, नगद पैसा मत चाहिए, वहां पर आप प्यार से जाइए, इज्जत से जाइए, भाव लेकर जाइए भगवान के पास। आप एक फूल लेकर जाइए, भगवान को पैसा की थोड़ी जरूरत है, पैसा की जरूरत इंसान को है। आप जाइए तो फूल लेकर जाइए, श्रद्धा से जाइए, और मन में प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो भी आपका मनोकामना है वो आप मन कीजिए, उनका मांग कीजिए, लेकिन पैसा से नहीं। भगवान को पैसा की जरूरत नहीं है। ऐसे भी आप कौन होते हैं भगवान को पैसा देने वाला, आपका औकात है? आप जो भी देते हैं मेरा ही दिया हो पैसा, आप मुझको ही दे दीजिए, तो एक दान हुआ। सारा कुछ तो प्रकृति भगवान ने ही दिया है, और उसी में से 10 रुपये उठा कर भगवान हम आपको दे रहे हैं, आपका औकात है किसी को भगवान को देने का? अच्छा, अब देखिए, और दान देने वाला पीछे का एक तो प्रायश्चित हम बोले, एक और भी कारण होता है। जो बड़े अमाउंट देने वाले दानदाता होते हैं उसमें दान देने वाला का भावना कम, कि हम भगवान को चाहे किसी मने संस्था को दे रहे हैं, तो उनमें उनकी भक्ति भावना कम होती है। उसमें ज्यादा होता है उनका पाखंड, उनका दिखावा और उनका अहंकार। कोई बड़े पैमाने पर मान लीजिए कि पैसा चंदा के रूप में दे रहा हो, और उसे कहिए कि आपका कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया जाएगा कि आपने पैसा दिया है, देखिएगा वो पैसा देने से इनकार कर दे। 1% को छोड़ दीजिए, 99% लोग इनकार कर देंगे कि पैसा देने का फायदा ही क्या है, कि जब हमारा पता नहीं चलेगा कि हमने इतना दिया। तो आप देकर अपना नाम करना चाहते हैं, आप मंदिर वगैरह में जाइए, जाते होंगे तो देखे होंगे वहां टाइल्स पर लिखवाया रहता है कि अमुक आदमी ने इतना लाख रुपया पैसा देकर इस मंदिर को बनवाया। अब देखिए उसी के लिए वो दान दिया है, ताकि लोग जब भी मंदिर में आए तो हम देख सकें कि ये जो लगा हुआ है सनमाई को, और उस पर मेरा नाम छपा हो कि इसी आदमी ने इतना लाख रुपया देकर ये पैसा को बनवाया, मुकुट को बनाया, चाहे कुछ भी अपना मंदिर में कार्यक्रम को किया। तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि लोग हमको जाने, वहां पर उसका भक्ति नहीं है, उसका अहंकार होता है। अच्छा, एक बात देखे होंगे, कोई छोटा छोटा भी दान करता है तो उसमें अपना नाम जरूर लिखवाता है। हम अक्सर देखें कहीं कहीं जाते हैं तो अपना नाम लिखा है कि मान लीजिए मेरा नाम XYZ, पिता का नाम ये, दादा का नाम ये, माता का नाम ये, हम लोगों ने ये करके 501 रुपया चाहे 5000 21 रुपया जो भी हो हमने दान देकर
और इस मंदिर का हमने मान ली कि सतह बनवाया, फर्श बनवाया। कोई लिखवाया रहता है कि उस दाहिना वाला गेट हमने इतना पैसा देकर बनवाया। तो मेन उद्देश्य क्या है? उसके अहंकार को प्रदर्शित करना कि देखिए हमने इतना पैसा दिया और भगवान के दरबार का जो गेट लगा है मेरे पैसे से लगा है। ये कहां से आपको भक्ति है? ये भक्ति है, ये उसका अहंकार बोल रहा है। आप पहले भी आपको बोलबे किए हैं कि कोई बड़ा अमाउंट दे रहा है, आप बोल दीजिए कि आपको इस पैसा का कहीं जिक्र नहीं, उसको गुप्त दान बोला जाता है कि चुपचाप पैसा दे दीजिए हम लोग को। वो कहेगा कि नहीं यार फायदा क्या है? तो ये जो बड़ा बिल्डिंग बनाया है उस बिल्डिंग पर जो नाम मेरा रहना चाहिए वो नाम के लिए पैसा दे रहा है। अब पूरे खानदान का अपना नाम लिखेगा। वो छोड़िए, देखते होंगे कि कोई घड़ी देता है, कोई पंखा देता है, छोटा सा छोटा टूल भी देता है, तो उस पर अपने नाम, पिताजी का नाम, वगैरह दो चार आदमी का नाम लिखवाइए डालता है। काहे से कि मैं लोग जाने कि हमने ये दान दिया। ठीक है, आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगत के बस में है भगवान। आप दिल से पुकारेंगे वो सुन लेंगे। आपके पैसा ना पैसा का कोई लेना देना नहीं है। आपके आपको बता दें पैसा का 90% आपका दुरुपयोग ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे हैं हर दिन 2 दिन पर 1 दिन पर कोई ना कोई सोशल मीडिया पर न्यूज आ रहा है कि अमुक में से का तो भगवान का मुकुट चोरी, तो कोई भगवान कही थी दान पेटी में से इतना पैसा गायब। अब बताइए वो आदमी कितना होगा कि आप श्रद्धा से दान दिए हैं, वो पैसा निकाल कर गायब हो गया। अगर आपके दिल में थोड़ा चाहते हैं कि हम श्रद्धा व्यक्त करें भगवान के प्रति, तो आप भी खुद कहते हैं कण कण में भगवान है, हर कण में भगवान है, हर इंसान में भगवान है। तो जो आप पैसा आप देना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम कुछ पुण्य करें, कुछ माने किसी को हेल्प करें, तो आप मंदिर में ही जाते हैं तो देखिएगा मंदिर के बाहर बहुत सारे गरीब भिखारी वगैरह लोग बैठे होते हैं, लाचार लोग बैठे होते हैं, तो उनको अपना कुछ खाना वाना खिला दीजिए, उनको भी पैसा मत दीजिए। पैसा का दुरुपयोग वो लोग भी करता है। इससे मान लीजिए आप घर से अपन मान लीजिए पूड़िए छनवा लीजिए 50 को 40 को, ले जाकर उन लोगों में बांट दीजिए, खीर बनवा के बांट दीजिए। या आपके दरवाजे पर कोई आता है असहाय बेचारा, उसको कोई मदद कर दीजिए। आपके गांव समाज में किसी का तबीयत खराब हो, किसी गरीब आदमी का वो असक्षम है, तो अपना जितना संभव हो सके उस व्यक्ति को मदद करो कि लो भाई हमारे तरफ से ये हो गया, अपने बेटा चाहे परिवार का इलाज करा लेना। आपके दरवाजे से कोई पशु गुजर रहा है, मान ली कुत्ता है, चाहे गाय है, चाहे बैल है, कुछ भी कोई जानवर गुजरता है, और घर में बचा खुचा आपका खाना है तो उसको दे दीजिए। भगवान इसी से खुश होंगे। आपके नगद पैसा से आपके भक्ति का कोई लेन देन नहीं है, वो आपका अहंकार है, वो दिखावा है, एक परपंच है। ठीक है, तो आपको हेल्प करना है तो आप उसको मदद कीजिए। एक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह है, सूरजपुरा के राइटर हैं, हिंदी के, वो लिखे थे एक दरिद्र नारायण। दरिद्र उनके चैप्टर का नाम था दरिद्र नारायण। तो दरिद्र यानी कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, असक्षम है, असहाय है, और आपके दरवाजे पर किसी मदद के लिए आ गया तो उसको आप हेल्प कर दीजिए। आप समझिए कि भगवान को आप दान दे रहे हैं। तो लिखे है रहीम कवि भी कि कैसे लिखे है कि माने जो कोई मांगने वाला आता है, अब मांगने वाला व्यक्ति तो गिरा हुआ है कि बार हम मांग रहे हैं तुमसे झुककर, और जो व्यक्ति उस मांगने के बावजूद नहीं देता है तो समझिए कि मांगने वाला सभी गिरा हुआ है। तो कोई भी आपके दरवाजे पर लिखे है कभी ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आपके दरवाजे पर कोई आता है भूखा, उसको खाना खिला दीजिए। जरूरतमंद को आप उसका जरूरत का चीज दे दीजिए, कपड़ा लता हो तो आप घर में कुछ दे दीजिए, गरीब को सपोर्ट कीजिए। यही असली आपका दान है, पुण्य है। यही सब अगर ये दान देते हैं तो असली आपको पुण्य मिलेगा, यही आपकी असली भक्ति है। ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले एक मुद्दा के साथ आपके साथ। तब तक बने रहिए। थैंक यू बहुत बहुत।